मुअज़्ज़ज़ सामिईन, ये मुहर्रमुल हराम का महीना है और इस्लामी साल का पहला महीना और हुर्मत वाला महीना है। इसकी हुर्मत के मुताल्लिक़ और इसके बाद फ़ज़ाइल के मुताल्लिक़ और इसमें होने वाली चंद बिदआत का इख्तिसारन इशारा आप गुज़श्ता खुतबा जुमा में समाअत फरमा चुके हैं। यही मुहर्रमुल हराम का महीना है। सन 61 हिजरी मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख़ यौम आशूरा को एक अलमनाक हादसा सानिहा रूनुमा हुआ, जिसका गम, जिसका अफसोस आज तक उम्मत के अंदर मौजूद है और क़यामत तक रहेगा। वो है नवासे रसूल, जिगर गोशाए बतूल, सैयदा शबाब अहल जन्ना में से एक सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, ये दोनों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे, फ़ातिमतुज़ ज़हरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लख्त जिगर हैं, उनके बेटे हैं और अहले बैत हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई महबूब हैं। आप इनसे मोहब्बत भी फरमाते हैं और इनके साथ मोहब्बत करने की उम्मत को तलक़ीन भी देते हैं। और इनसे मोहब्बत करना, हसनैन करीमैन की मोहब्बत हम अपने ईमान का हिस्सा समझते हैं। जो शख्स अपने दिल के अंदर बुग़्ज़ अहले बैत पाले, नवासा रसूल का बुग़्ज़ हो या अज़वाज मुतहरात का हो या अहले बैत का हो या अस्हाब रसूल का हो, हम उसके ईमान को मशकूक करार देते हैं। हम उसे सही मानों में मुसलमान या मोमिन नहीं समझते। बाद लोग सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान में और सैयदना हसन और सैयदा फ़ातिमा और सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन की शान में गुलूफ़ करके बाकी अहले बैत जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं, आपकी अज़वाज मुतहरात, आपकी दीगर 3 बेटियां और आपके खानवादा के दूसरे लोग, आले अब्बास वगैरह, उनकी शान में तनक़ीस और नक़्स करार देते हैं। हम उनसे भी बरी हैं। हम तमाम अहले बैत और असहाब का एहतराम और इज़्ज़त करते हैं। और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं अहले बैत सिर्फ नबी अलैहिस्सलाम की बीवियाँ हैं, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु नहीं, हसनैन करीमैन नहीं। हम उनसे भी बरी हैं। जैसे गामदी साहब का ये नज़रिया है कि अहले बैत सिर्फ बीवियाँ हैं, उसके अलावा कोई अहले बैत नहीं। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत में आपकी अज़वाज और अज़वाज के साथ साथ सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु, हसनैन करीमैन, आले अब्बास, आले जाफ़र, ये सारे अहले बैत हैं और सबका एहतराम है। ये बात अपनी जगह पर अलग है कि बाद को अल्लाह ने बाद पर फ़ौक़ियत और फ़ज़ीलत बख्शी है। जैसा कि सैयदना हसन और सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की फ़ज़ीलत ज़्यादा है और जो उनके वालिद गिरामी अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, उनकी फ़ज़ीलत इनसे भी ज़्यादा है। जैसा कि नबी अलैहिस्सलाम ने खुद फरमाया, सैयदा शबाब अहलिल जन्ना व अबूहुमा खैरुम मिनहुमा, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार और इनका बाप इनसे भी बेहतर। तो फ़ौक़ियत फ़ज़ीलत एक दूसरे से बाद को बाद पर यह मौजूद है, लेकिन एहतराम, इज़्ज़त, मोहब्बत, मवद्दत सब के लिए दिल में होना ये ईमान का हिस्सा है। ख्वाह वो अहले बैत हो, ख्वाह वो दीगर अस्हाब रसूल हों, सब का एहतराम करना, इकराम करना, मोहब्बत करना, उनको अच्छे अल्फाज में याद करना, उनके लिए दुआए खैर करना, ये हमारे ईमान का हिस्सा है। इसके बगैर हम ईमान को मशकूक करार देते हैं। तो आज जिस हस्ती का हम तज़किरा कर रहे हैं, ये वो हस्ती है जामे सहीह बुखारी में हदीस नंबर 3753 नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं, आपने फरमाया, हुमा रैहानता या मिनद दुनिया, दुनिया में मेरे 2 फूल, वो सैयदना हसन है और सैयदना हुसैन है। आपने हसनैन करीमैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा को अपने 2 फूल करार दे दिया
और जामे तिर्मिज़ी में हदीस नंबर 3775 है। याला बिन मुर्रा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैनन, अल्लाह सुब्हानहु व तआला उस शख्स से मोहब्बत करे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला भी उस शख्स से मोहब्बत करे, प्यार करे, मन अहब्ब हुसैनन, जो सैयदुना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से मोहब्बत करता है। जब हमारे नबी ने ये बात फरमा दी तो हम कैसे उनकी मोहब्बत के बगैर रह सकते हैं? हम कैसे उनकी मोहब्बत के बगैर ईमान के दावेदार हो सकते हैं, नबी के हुबदार हो सकते हैं? जबकि अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे? अहब्बल्लाह, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अल्लाह उससे मोहब्बत करे जो हुसैन से मोहब्बत करे। हुसैन सिब्तुम मिनल अस्बात, हुसैन अस्बात में से एक सिब्त है, आपके नवासा है, आपके खानवादा में से है। आयत ततहीर में भी शामिल है। जो आयत ततहीर मशहूर है ना, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम रिज्सा अहलल बैत, इसमें आपकी बीवियों को खिताब है। और आपने जो हदीस रिदा मशहूर है सही मुस्लिम की, आपने सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हु को भी, सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को भी, सैयदना हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को भी, सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा को भी उस चादर के अंदर रखा और फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाए आलु बैती, अल्लाह ये भी मेरे अहले बैत। तो आयत ततहीर में भी ये सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और दीगर ये शामिल है। जामे तिर्मिज़ी में हदीस नंबर 3781 है। सैयदना हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, कहते हैं एक दिन मेरी वालिदा ने मुझे कहा कि आपको बड़े दिन हो गए, यानी एक डांट डपट वाला उनका अंदाज था कि कितना वक्त हो गया है कि आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नहीं गए। मैंने कहा आज ही चलता हूँ। फिर मेरी वालिदा कहती हैं जाके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात करके आ। ये माएँ होती थी ना, अपने बच्चों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भेजती थी। मुलाकात भी करके आ और मेरे लिए बख्शिश की दुआ भी करवाना कि अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे। हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते मैं चल पड़ा और मग़रिब की नमाज मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में पढ़ी। नमाज मग़रिब पढ़ने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी मस्जिद के अंदर बैठे रहे, मैं भी आपके इंतज़ार में बैठा रहा, आपका इंतज़ार करता रहा हत्ता कि ईशा की नमाज हो गई। ईशा की नमाज पढ़ी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम चल दिए, तो मैं भी आपके पीछे पीछे चल पड़ा। अब आए आपकी मुलाकात के लिए है, मगरिब से ईशा तक आपका इंतज़ार किया है, अब आप जा रहे हैं तो फिर आपके पीछे सिर्फ चल रहे हैं। आपने देखा कौन है? हुज़ैफ़ा। कहा जी अल्लाह के रसूल मैं हूँ। कहा क्यों आए हो? गफ़र अल्लाहु लका व लिउम्मिका, अल्लाह तेरी भी बख्शिश फरमाए, अल्लाह तेरी माँ को भी माफ़ फरमाए। भाई इसीलिए थे ना, कहा अल्लाह तेरी भी बख्शिश फरमाए और तेरी माँ को भी अल्लाह बख्श दे। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना हादा मलकुन, आज मेरे पास एक फ़रिश्ता आया है, लम यंज़िलिल अर्ज़ क़त्तु, और वो फ़रिश्ता आया है कि आज तक वो फ़रिश्ता ज़मीन पर नहीं उतरा। आज पहली बार वो फ़रिश्ता ज़मीन पर आया है और उसने अपने रब से इस्ताअज़ना रब्बहु अय्युसल्लिम अलैया, उसने अपने रब से इजाज़त तलब की, अल्लाह मुझे इजाज़त दीजिए मैं ज़मीन पे जाके इमाम कायनात जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करना चाहता हूँ। उस फरिश्ते ने अपने रब से इजाज़त तलब की कि मैं ज़मीन पे उतरूँ और ख़ातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम पेश करूँ, ये इजाज़त तलब की और ये बशारत दे के गया है। अब अल्लाह की तरफ से कासिद आया और बशारत दे के गया, वो अल्लाह की तरफ से जो बशारत लाया वो बशारत क्या थी? अन्ना फातिमाता सय्यदतु निसाए अहलिल जन्ना, कि अल्लाह के हबीब आपकी लख्ते जिगर फातिमातु ज़हरा जन्नती ख़वातीन की सरदार है। आपकी बेटी जन्नती ख़वातीन की सरदार है।
व अन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, और आपके नवासे हुसैन और हसन रज़ी अल्लाह अन्हुमा जन्नती जवानों के सरदार हैं। ये बशारत दे के गया। और ये जो हदीस है इसके अलावा कई कुतुब के अंदर दीगर अल्फाज के साथ मौजूद है, जिसके अंदर ये लफ्ज़ है कि सैयदना हसन और सैयदना हुसैन ये दोनों सैयदा शबाब अहलिल जन्ना है। ये हदीस मुतवातिर है। नज़्मुल मुतनासिर मिनल हदीस अल मुतवातिर, उसके अंदर भी इमाम सयूती की मुतवातिर हदीस पर जो किताब है उसके अंदर भी इस हदीस को रिवायत करने वाले सहाबा और हर दौर में अहले इल्म की कसरत रही है। ये रिवायत मुतवातिर की हद तक पहुँचती है कि सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, कि सैयदना हुसैन करीमैन रज़ी अल्लाह अन्हुम ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार। मतलब क्या है, जो लोग वैसे तो जन्नत में सारे जवान ही होंगे, जो लोग दुनिया के अंदर जवानी में फौत हो गए उनके सरदार जन्नत में हसनैन करीमैन होंगे, और जो लोग उम्र रसीदा फौत हुए, बड़ी उम्र में जाके फौत हुए, उनके सरदार कौन होंगे। इब्ने माजा की रवायत है सैयदा कुहूल अहलिल जन्ना अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा जन्नती उम्र रसीदा लोगों के सरदार हैं। जो लोग वहां उम्र रसीदा नहीं होंगे, लोग जो दुनिया में उम्र रसीदा फौत हुए, बड़ी उम्र में होकर फौत हुए, उनके सरदार अबू बकर उमर शेखैन करीमैन होंगे, और जो जवानी में फौत हुए जन्नत में उनके सरदार हसनैन करीमैन होंगे। तो इसलिए हम कहते हैं हमारी मोहब्बतें शेखैन करीमैन के साथ भी हैं, हमारी मोहब्बतें हसनैन करीमैन के साथ भी हैं। जो हसनैन करीमैन के साथ मोहब्बत ना करे वो भी जन्नत में जाने का हकदार नहीं है, और जो शेखैन करीमैन के साथ मोहब्बत ना करे वो भी जन्नत में जाने का हकदार नहीं हो सकता। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक दफ़ा उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए। जामे तिर्मिज़ी में हदीस नंबर 3769, 1 कम 70, 69। उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैं गया नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, तो मैंने देखा कि आपने अपने ऊपर एक चादर ओढ़ी हुई है। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस चादर के अंदर क्या है, ये क्या आपने चादर में छुपा के रखा हुआ है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने चादर को हटाया, क्या देखता हूँ चादर के अंदर दो नन्हे सैयदना हसन भी मौजूद हैं, सैयदना हुसैन भी मौजूद है रज़ी अल्लाह अन्हुमा। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, हादान इब्नाया वब्ना इब्नती, ये दोनों मेरे बेटे। कितनी शफकत थी, कितना लाड था, कितना प्यार था, कितनी मेहरबानी थी। हादान इब्नाया वब्ना इब्नती, ये मेरे बेटे, ये मेरी बेटी के बेटे हैं, मेरे नवासे हैं। फिर क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, हे अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। हाय अल्लाह के महबूब क्या फरमा रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, ऐ अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ। फ़अहिब्बुहुमा, अल्लाह तू भी हसन हुसैन से मोहब्बत फरमा। क्या ख्याल है, जो अल्लाह का महबूब हो और अल्लाह के महबूब का महबूब हो। हसनैन करीमैन अल्लाह के भी महबूब हो गए और अल्लाह के महबूब के भी महबूब हो गए, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी महबूब और अल्लाह के भी महबूब। क्यों, अल्लाह के रसूल क्या फरमा रहे, अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा फ़अहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इनसे मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। क्या इस दुआ के बाद वो अल्लाह के महबूब नहीं होंगे? कहा अल्लाह तू भी मोहब्बत फरमा। तो जो अल्लाह के महबूब से बुग़्ज़ रखे वो अल्लाह का दोस्त हो सकता है, और जो अल्लाह के महबूब के साथ दुश्मनी रखे वो अल्लाह का मुहिब या महबूब हो सकता है? कभी भी नहीं हो सकता। जिस शख्स के दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत है, रब किबरिया की कसम है, वो हसनैन करीमैन के साथ बुग़्ज़ नहीं रख सकता। और जिसके दिल में बुग़्ज़ है,
जांच लीजिए, परख लीजिए, उसका ईमान, उसकी मोहब्बत, उसकी मुवद्दत कभी भी कामिल और पूरी कहीं ना कहीं पर डंडी जरूर होगी। अकीदे में खराबी होगी, मनहज में खराबी होगी, अमल का गंदा होगा, कहीं ना कहीं जरूर वो अल्लाह का दुश्मन बना हुआ होगा। क्योंकि जो अल्लाह का महबूब होता है वो अल्लाह के महबूब का मुहिब होता है, जो अल्लाह का महबूब होता है वो इमाम कायनात के महबूब का भी मुहिब होता है। अल्लाहुम्मा इन्नी उहिब्बुहुमा, अल्लाह मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, फ़अहिब्बहुमा, अल्लाह तू इनसे मोहब्बत फरमा। और अगली दुआ से खुश हो जाइए, जिनके दिलों में हसनैन करीमैन की मोहब्बत और मुवद्दत है, उनके लिए खुशी की बात है। फ़अहिब्बु मन युहिब्बुहुमा, अल्लाह जो मेरा उम्मती मेरे हसनैन करीमैन से मोहब्बत करे तू उससे मोहब्बत फरमा। कितना बड़ा फायदा है। आपके दिल में नवासा रसूल की मोहब्बत है, अल्लाह के रसूल दुआ दे रहे, अल्लाह आपसे मोहब्बत फरमा है। ये कलेमात सुनने के बाद, पढ़ने के बाद, नबी अलैहिस्सलाम की इस तालीम के बाद क्या कोई सहाबी या क्या कोई उम्मती रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासों के साथ बुग़्ज़ रख सकता है? ये जो लोगों ने कहानियां और किस्से और अफसाने बनाए हुए हैं, वाक़या करबला रूनुमा होने से बहुत अरसा पहले से जो फौत हो चुके हैं उनको भी इनका जिम्मेदार करार दे के सब्बो शतम और तबर्राबाजी करते हैं। एक तारीखी वाक़या, एक किताब का हवाला ऐसा नहीं है जो काबिल एतमाद हो, काबिल एहतजाज हो और उससे यह साबित होता हो कि किसी सहाबी ने हसनैन करीमैन के साथ दिल में बुग़्ज़ पाला हो, दुश्मनी पाली। एक हवाला भी नहीं मिलता। सब उनके साथ मोहब्बत करते हैं, सब उनका एहतराम करते हैं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह जो इनके साथ मोहब्बत करे तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। मुस्नद इमाम अहमद में हदीस नंबर 9673 है। मैं जैसा कि अभी मैंने कहा ना, जो शख्स हसनैन करीमैन से मोहब्बत नहीं करता वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का होबदार हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? मुस्नद अहमद की रिवायत सुनिए 9673। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन अहब्बाहुमा फ़क़द अहब्बनी व मन अबग़ज़हुमा फ़क़द अबग़ज़नी। जिसने हसनैन करीमैन से मोहब्बत की उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की। जिसने हसनैन करीमैन से बुग़्ज़ किया उसने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बुग़्ज़ किया। क्या मतलब है? जिसके दिल में मोहब्बत हसनैन नहीं, ना हज़रत हसन की है या हज़रत हुसैन की, किसी की मोहब्बत नहीं, उसके दिल में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नहीं हो सकती। मन अहब्बाहुमा फ़क़द अहब्बनी, मोहब्बत रसूल की अलामत है, निशानी है। आपके अहले बैत के साथ मोहब्बत करना, खुसूसन नवासों के साथ मोहब्बत करना, हसन हुसैन के साथ मोहब्बत करना। क्यों? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत, यानी जो इन दोनों का होबदार नहीं, मेरा होबदार नहीं हो सकता। वमन अबग़ज़हुमा, और जिसके दिल में बुग़्ज़ और नफरत आ गया हसनैन करीमैन के लिए, आप फरमाते उसकी वो नफरत, उसकी वो दुश्मनी, उसकी वो कदूरत, उसके वो दिल की मैल, वो सिर्फ इनके लिए नहीं, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी। आपकी उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रह जाता जो आपके अहले बैत के साथ मोहब्बत न करता हो। सहाबा में बड़े वाक़यात मौजूद हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, सही बुखारी की रिवायत है, अभी वक्त ही में बयान करूँ, चलते हुए कंधों पे उठा लेते हैं। हज़रत अली भी साथ हैं, कहते हैं ये तेरे साथ मुशाबे नहीं करते अली, इनकी मुशाबहत, इनकी शक्ल सूरत अगर मिलती है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती है। पोशाकें आती है उम्र फारूक के दौर में, अपने बेटे को सबसे आबा कोट बांट दी, लेकिन जब हसनैन की बारी आई कहा नहीं, ये पोशाकें इनके लायक नहीं। यमन में कासद बेच के आला और उम्दा पोशाकें मंगवाते हैं कि ये नवासा रसूल की शान के लायक है। अब मेरा दिल आला ताबत नफ्सी। दीगर सहाबा को भी आप पढ़ें, हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो रिवायत बयान करते हैं, मैंने देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी ज़ुबान को अपने होठों पे लिए हुए चूस रहे हैं, और साथ ही फरमाते हैं जिस ज़ुबान को मोहम्मद कायनात ने चूसा हो वो कभी जहन्नुम में जा सकती। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला तारीख़ दिमश्क के अंदर मौजूद है, काबे के साए तले बैठे हुए हैं। क्या देखते हैं?
हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं। ये सही हसन सनद के साथ तारीख़ दिमश्क के अंदर मौजूद है। कहते हैं हाज़ा अहब्बु अहलिल अर्ज़ इला अहलिस समा, आज रूए ज़मीन पर अगर अहले आसमान की कोई महबूब तरीन हस्ती है, देख लो वो हुसैन बिन अली रज़ी अल्लाह अन्हु की। अहले आसमान यानी सारे फरिश्ते, उनके लिए अगर कायनात में कोई महबूब तरीन शख्सियत बाकी बची है, देख लो वो हुसैन की तरफ। वो उनके लिए आज के दिन, ये दिन गुजर चुके, हज़रत अली गुजर चुके, हज़रत हसन गुजर चुके, हज़रत उस्मान, उमर, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु के बाद से अब गुजर चुके। अमर बिन आस कहते हैं ये वो शख्सियत है जो अहले आसमान के लिए आज रूए ज़मीन की सबसे महबूब तरीन शख्सियत। आसमान के फरिश्ते भी इनसे प्यार करते हैं, आसमान के पाक बादों को भी इनके साथ मोहब्बत है। लेकिन जैसा कि इस्लाम के ख़िलाफ़ साजिशें होती रही, वो साजिशों का दौर उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु के ख़िलाफ़ साजिश हुई और उन्हें शहीद किया गया। साजिश से बड़ी उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को शहीद किया गया। वो साजिशी चैन से ना बैठे। हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु को भी शहीद किया गया। सैयदना हसन रज़ी अल्लाह अन्हु को भी जहर दिया गया। हत्ता के उनका ताना बाना बुनते बुनते ये वाक़या भी रूनुमा हुआ कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी जाम शहादत नोश करना पड़ा। और इसकी पेशिन गोई जैसे हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु को नबी अलैहिस्सलाम ने दी थी कि एक फितना और मुसीबत आएगी, सब्र करना, ऐसे ही पेशन गोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह ने आपको दे दी, आपने उम्मत को दे दी कि मेरे नवासे को शहीद किया जाएगा। एक दफ़ा सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाए, मुस्नद अहमद में जिल्द 1 सफ़र नंबर 242 में सही सनद के साथ रिवायत। क्या देखते हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें बह रही, आंखों से आंसू जारी। कहा अल्लाह के रसूल, किसने आपको रुलाया, किसने आपको दुख पहुंचाया कि आपकी आंखें बह पड़ी? कहा अभी अभी मेरे पास से जिब्रील गए और जिब्रील मुझे ये पेशन गोई करके गए हैं कि आपके नवासे हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को आपकी उम्मत के लोग शहीद कर देंगे। और फिर मैंने कहा मुझे वो सरजमीन दिखाओ। उन्होंने मुझे उस सरजमीन की मिट्टी भी दिखाई। सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मुस्नद इमाम अहमद के अंदर रिवायत मौजूद है, कहते हैं मैं दिन के वक्त ख्वाब देखता हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। और आपको पता है सहाबा ने नबी अलैहि सलाम को रियल देखा हुआ है, और शैतान नबी की सूरत अपना के ख्वाब में नहीं आ सकता, किसी और सूरत में आके कह सकता है मैं नबी। जिन लोगों ने नहीं देखा हुआ और जिन्होंने देखा हुआ है उनको तो पता है ना नबी अलैहिस्सलाम की सूरत है या नहीं, तो वो शैतान नहीं अपना सकता, ये नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास ने देखा हुआ नबी अलैहिस्सलाम, कहते ख्वाब में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आप जिस तरह कोई दूर दराज का सफ़र करके परागंदा हालत में आता है ना, परागंदा से बड़ा थका हुआ, सफ़र के आसार जिसके ऊपर हों, उस तरह है और बड़े हज़ीन है, परेशान है। और कारूरा, कारूरा कहते हैं एक शीशी, एक डब्बी को, वो आपके हाथ में है। तो मैंने कहा अल्लाह के रसूल ये आप क्या कर रहे हैं? आपने फरमाया हादा दमो हुसैन व अस्हाबी, ये हुसैन और हुसैन के साथियों का खून है, मैं उसको जमा कर रहा। कहते मैं गिनता रहा, वही ख्वाब की तारीख और दिन जब आया उसी रोज़ ये वाक़या करबला रूनुमा हुआ। और जब वाक़या करबला रूनुमा हो गया तो ये बात भी गलत है, तारीख़ी रिवायात हैं, उसके मरकज़ी रावी ज़्यादातर तारीख़ के अबू मिहनफ जैसे कज़्ज़ाब, वाक़दी जैसे कज़्ज़ाब और दीगर कज़्ज़ाब रावियों ने बड़े बड़े अफसाने और बड़ी बड़ी कहानियाँ गढ़ी। उन्होंने तारीख़ की किताबों में कहानियाँ गढ़ी, रिवायत की, और हमारे दौर तक हर साल अफसाना चेंज हो जाता है। पिछले साल आप सुनेंगे मज़ीद उस वाक़े के अंदर 2-3 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, कहाँ से आई है किसी को पता नहीं होता। जी वाक़या करबला है जी, ये हुआ वो हुआ, जैसे बिल्कुल ऐनी शायद पास बैठे हुए सुना रहे। कोई एक बात भी किसी किताब में नहीं होती, कुछ बातें किताबों में होती है तो उसमें कज़्ज़ाब रावी होते। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जैसे कि बाद लोग कहते हैं कि वो वहाँ से निकले थे
हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करने के लिए, इसलिए ये वाक़या रूनुमा करना मजबूरी थी हुकूमत की। ऐसी बात नहीं। भला कोई जंग के लिए, बगावत के लिए अपने साथियों से मशवरा करता है या नहीं करता? हुकूमती कोई गड़बड़ होती है, असहाबे रसूल मौजूद है, उनसे वो मुशावरत करते कि इस हुकूमत को गिराना चाहिए, इसमें नकाइस पैदा हो चुके हैं और कोई लायहा अमल तैयार करना चाहिए, या अपने बच्चों को, अपने अहले बैत को और अपने चंद साथियों को लेकर वो जंग के लिए चले गए थे। कूफा में उनकी रवानगी हुई और फिर उन्हें अलमनाक तरीके से शहीद भी किया गया। फिर उस वाक़या के अंदर की जो बातें हैं, पानी बंद करने वाली, वो रिवायात भी साबित नहीं है कि उनका पानी बंद कर दिया गया। बच्चों के सरों को नेज़ों के ऊपर रख के घुमाए जाने वाली कोई बात साबित नहीं है। ये बात ज़रूर है, जुल्मन शहीद किए, वो मज़लूम करबला, मज़लूमाना शहादत हुई है उनकी, और सिर्फ उनकी नहीं, उनके साथ जितने उनके साथी थे, अहले बैत थे, उनको भी शहीद कर दिया गया है। और जिन्होंने किया है उनके बारे में हमारे ख्यालात अच्छे नहीं है, वो भी मैं आगे चल के बयान करूँगा। लेकिन उस वाक़ये के अंदर रंग डालने के लिए जो गप्पे लगाई जाती है ना, ये गप्पे भी तारीख से साबित नहीं है। तो सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जब शहीद हुए, उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को ये खबर पहुंची। शार बिन हौशब बयान करते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, उन्होंने किसको मुर्द इल्ज़ाम ठहराया? उन्होंने कहा लअनत अहलल इराक़। जैसे ही पता चला कि हज़रत हुसैन शहीद कर दिए गए, उन्होंने इराक़ियों पे लानत भेजी, इराक़ियों पे लानत। कहा क़तलूहु क़तलहुमुल्लाह। उन्होंने सैयदना हुसैन को शहीद किया, अल्लाह इनको तबाह व बर्बाद कर। उन्होंने इनको धोखा दिया और उन्हें वहां जाकर रुसवा किया। और यही उम्मे सलमा, इमाम तबरानी की अल-मुअज्जमुल कबीर जिल्द 2 सफ़ा 21 में रिवायत मौजूद है, कहती है कि मुझे आवाज़ें आई जिन्नों के रोने की, जब उन्हें पता चला कि सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह को शहीद कर दिया गया। एक है शहादत की खबर पहुंची, गम हुआ, आंखों से आंसू बह पड़े, ये तो ठीक है, लेकिन हर साल उसका ववेला करना ना अहले बैत ने किया है, ना इससे पहले असनैन करीमैन की ये सुन्नत है कि असहाबे रसूल या जैसे हज़रत उस्मान शहीद हुए, हज़रत अली शहीद हुए, उनके दौर में ऐसा उन्होंने कुछ किया हो, ऐसा कुछ साबित नहीं। लेकिन जैसे नबी अलैहिस्सलाम को पेशन गोई मिली, आपकी आंखों से आंसू बह पड़े, ये रोना फितरतन है, दुख हो जाए रोना निकल जाता है। लेकिन ववेला करना, चीखो पुकार करना और उसी दिन को बतौर यादगार बनाना, ये किताब व सुन्नत से, अहले बैत से कतन साबित नहीं। तो बहरहाल अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह की रिवायत से बुखारी में, उनसे अहले इराक़ ने मसला पूछा मक्खी के मरने का, एहराम की हालत में। उन्होंने भी कहा इराक़ियों, नवासा रसूल को शहीद करते हो और मसले मक्खी के पूछते हो। उन्होंने भी अहले इराक़ को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया, कूफियों को। और फिर एक ताबी है जिन्होंने जahiliyyat का ज़माना पाया है, लेकिन उस वक्त इस्लाम कबूल नहीं किया। नबी अलैहिस्सलाम के दौर के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल किया। हज़रमी जिन्हें कहा जाता है, अबू रजा इमरान बिन मिल्हान अल-अतारिदी रहमहुल्लाह, 100 साल की उम्र पाई, 105 हिजरी में ये फौत हुए। ये क्या कहते हैं? ला तसुब्बु अलियन वला आल हाज़ल बैत, कि अली रज़ी अल्लाह अन्हु को बुरा भला ना कहो और इस घराने को भी बुरा भला ना कहो, अहले बैत को भी बुरा भला ना कहो। क्योंकि हमारा एक पड़ोसी था फलां कबीले का, उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में कहा कि ये फासिक है, अल्लाह इसे कत्ल करे। उस खबीस ने क्या कहा कि ये फासिक है, माअज़ल्लाह। अल्लाह ने 2 तारे उसकी आंखों में मारे, तारा टूटा, डायरेक्ट उसके मुंह पे लगा, फतमसल्लाहु बसरा, अल्लाह ने उसकी आंखें अंधी कर दी, फौरन अल्लाह ने इंतकाम ले लिया। ये बड़े सोच समझ की बात है कि सहाबा पर बात करते हुए, अहले बैत पर बात करते हुए, हसनैन करीमैन पर बात करते हुए बंदा बेबाक हो जाए, बेलगाम हो जाए, सोच समझ की बात है। जैसे ही उसने ये लफ्ज़ बोले, अल्लाह ने फौरन उसे इबरत का निशान बना दिया। और जानते हैं आप, इब्राहिम नखई, ये भी ताबी है, ये क्या फरमाते हैं? कहते हैं अगर मैं, अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, उस गिरोह में शामिल होता, ये गिरोह का भी सुन लीजिए, जिस गिरोह ने
सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया, फिर अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर देता, मुझे क़त्ल हुसैन माफ़ हो जाता, मैं जन्नत में चला जाता, मैं फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह दिखाने लायक न रहता जन्नत में जाकर भी कि इतना घिनौना जुर्म करके आए हो। और इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह मजमू अल फतावा में क्या फरमाते हैं, यह अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है। बाद लोग कहते हैं ना कि ये हज़रत हुसैन की साइड पे नहीं है, ये यजीद की साइड पे है। हम क्या कहते हैं, हज़रत इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह ने जो कहा, मन क़तल अल हुसैना, जिसने भी सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया, व आन अला क़त्लिही, और जिसने उनके कत्ल पर मुआवनत की है, कत्ल किया या कत्ल पर मुआवनत की, अगर कत्ल नहीं किया मुआवनत भी नहीं की, उनके कत्ल पे खुश है, राजी है कि अच्छा हुआ, फ़अलैहि लानतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन, उस पे अल्लाह की भी लानत है, फरिश्तों की भी लानत है, सारी कायनात के लोगों की लानत भेजते हैं उस पर, अल्लाह उसका कोई फ़र्ज और नफल कबूल ही ना करे। ये इमाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का मौक़िफ़ है और यही हमारा मौक़िफ़ है। हम कहते हैं जो भी हसनैन करीमैन के कत्ल में, साजिश में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट शामिल है या उनके कत्ल पे राजी है, खुश है, हम उस पर लानत भेजते हैं। जहां हमें हजरत हुसैन है वहां हमें दूसरा कोई नहीं, लेकिन हम किसी पर खामखा इल्ज़ाम भी नहीं लगाते। लेकिन जहां सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु है वहां हमें उनके मुकाबले में कोई और नहीं है। और ये बरमला मुतलकन कह देते हैं, जो जो शामिल है, चाहे जो भी है, जहां भी है, जैसा भी है, मलऊन है, लानती है, हम उस पर लानत भेजते हैं जिसने नवासा रसूल को शहीद किया या शहादत में मुआवनत की या उनकी शहादत पे राजी। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं कि हम जो है वो झूठे किस्से सुनाएं, झूठी कहानियां सुनाएं, अफसाने गढ़े, वो बातें जो तारीख से साबित ही नहीं है, जिनमें कद्दाब और झूठे रावी है, उनको बुनियाद बनाकर जो है वो सहाबा पर तबर्रा करते रहें और झूठे किस्से कहानियां सुनाते रहें, तो ऐसी बात भी नहीं है। अब ये वाक़या रूनुमा हो गया, अब हमारा तर्ज अमल क्या है। अली ज़ैनुल आबिदीन, उनको लोग बेमारे कलबला कहते हैं, उन्होंने क्या किया, कोई 10 मुहर्रम को उन्होंने, इमाम बाकर हैं, इमाम मूसा काज़िम हैं, इमाम जाफ़र सादिक हैं, उनके अहले बैत के आगे लोग मौजूद रहे और दीगर भी असहाब भी उस वक्त कुछ मौजूद हैं। किसी ने कोई ताज़िया, कोई जुलूस, कोई मातम, कोई रोड ब्लॉक, कोई सदोकूब अपना सीना, कोई मारना, कोई पीटना, कोई मातमी लिबास, कोई एक काम किया हो। खुद इनकी सुन्नत भी ये नहीं है, हुसैनी बनना है ना, हुसैनी, आजकल हर किसी को सिर्फ नाम आता है हुसैनी है। हुसैनी कड़े बांध के नहीं होता बंदा, 400 भंग मार के वो भंगड़े डाले नहीं होता, छल्ले कड़े पहने हुसैनी नहीं होता। हुसैनी कौन है? मनहजन हुसैनी, अकीदतन हुसैनी, तर्ज अमल अपनाने वाला, तर्ज जिंदगी अपनाने वाला हुसैनी है। और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की जिंदगी में हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत का वाक़या रूनुमा हुआ कि नहीं हुआ? हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु शहीद किए गए कि नहीं किए गए? हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत हुई कि नहीं हुई? हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर दिया गया कि नहीं दिया गया? ये सब कुछ हुआ और वो सारे इनके मुहिब थे, ये उनके मुहिब हैं। हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने मातम का कोई दिन बनाया हो, ज़दोकोब किया हो, अपने आप को मारा पीटा हो, बहादुर थे, दलेर थे, दलेर बाप के बेटे थे, उनके जिस उनकी रगों में अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का खून था, फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा का खून था। वो बुज़दिल नहीं थे, वो खिलाफ सुन्नत कायम करने वाले नहीं थे। उनकी ज़िंदगियों में कई वाक़े रूनुमा हो चुके थे, लेकिन उन्होंने जो तर्ज अमल अपनाया है हम भी वही अपनाते, क्योंकि हम हुसैनी हैं, क्योंकि हम हसनी हैं, क्योंकि हम अलवी हैं, हम फ़ारूक़ी हैं, हम सिद्दीक़ी हैं, हम उस्मानी हैं। हम वही करेंगे जो उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी और उन्होंने जो करके दिखाया। उसके अलावा गम या खुशी के किसी मौके को अपनी तरफ से हम इजाफा और कमी और फंक्शन ये लाने का इख्तियार नहीं रखते। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें अमल साले करने की तौफीक अता फरमाए। कुल कौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम।